हेलो, कैसे हैं आप लोग। अभी तक 10 चैप्टर देख चुके हैं क्लास 12 संस्कृत बिहार बोर्ड का। आज कौन सा देखने वाले हैं? 11 चैप्टर देखने वाले हैं और 11वां चैप्टर में कौन सा है? उद्भिज परिषद। अब इसको सबसे पहले समझने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा क्योंकि इसमें वृक्ष सब जो बातचीत करता है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि यह कहाँ से लिया गया है। तो यह प्रबंध मंजरी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? प्रबंध मंजरिता से लिया गया है। शॉर्ट में लिख देता हूँ प्रबंध मंजरिता। और इसके जो रचयिता हैं वह है ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश भट्टाचार्य। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ से लिया गया है। प्रबंध मंजरिता से लिया गया और कौन है इसके रचयिता? ऋषिकेश भट्टाचार्य। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये हो गया। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो कवि है ना, कवि इसके वह कहाँ जाते हैं? तो वह जाते हैं कहाँ पर? सुंदरवन में जाते हैं। सुंदरवन पता है ना कहाँ पर है? सुंदरवन कहाँ है? कोलकाता के पास जो सुंदरवन है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जो वृक्ष के अंदर बातचीत होती है ना उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वृक्ष का भी परिषद लगता है। उद्भिज परिषद जो लता के वृक्ष होते हैं ना, जिसमें लताएं आती है, वो सभी वृक्षों का जो एक परिषद है उसमें बातचीत क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो होता क्या है कि सुंदरवन जाता है, इसको घूमने का फिरने का बहुत शौक रहता है किसको? कवि को। देखो संपत्ति इस तरह का अवसर प्राप्त कर आप्तजनों के समय कोलकाता के सन्निकट सुंदरवन की शोभा। कहाँ पर है? कोलकाता के पास है, सुंदरवन के पास है। और इस तरीके से वह जाता है घूमने के लिए सुंदरवन, घूमने के क्रम में। और यहाँ पे बताता है कि चैत्र मास के आने पर वृक्षों और लताओं नव पल्लवों से सुशोभित हो जाने पर उस वन की शोभा की ओर आकृष्ट वाले मार्ग के श्रम को नहीं अनुभव। मतलब ये बताना चाह रहा है कि चैत्र मास का है, वसंत ऋतु का समय है, तो वनस्पति सब सभी जो हैं वह लताओं से, पल्लव से, नवनिर्मित पौधों से, और जो उसके पत्ते हैं वो सभी नए नए हैं। तो इस तरीके से जो उसको लगता है कि सब जो वृक्ष है वह चल रहा है। तभी जब आगे बढ़ता है तो वहाँ पर वह देखता क्या है कि एक परिषद लगी हुई है। ठीक है, और उस परिषद में जो है पीपल वक्ता है। कौन? पीपल वक्ता है। पीपल को संस्कृत में बोले तो अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अश्वत्थ बोलते हैं यहाँ पर, अश्वत्थ। तो ये ध्यान रखना कि सब पीपल वक्ता है और इसको संस्कृत में अश्वत्थ बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। और जो भी अन्य वृक्ष है और सब वृक्ष है वो क्या है? श्रोता है। जो श्रोता का मतलब अन्य वृक्ष है वो सब क्या है? श्रोता है यहाँ पर। तो वहाँ पर क्या बातचीत होती है उसका कुछ अंग यहाँ पर दिया हुआ है। पीपल कहता है कि अनेक दिशाओं से आए हुए सुसज्जन वनस्पतियों, परम प्रियतमा लता बंधुओं, सावधान होकर आप लोग सुने। आज मनुष्यों की बात ही हम लोगों को, मतलब वो वहाँ जो बातचीत चलती है वो मनुष्य के बारे में बातचीत चलती है। तो क्या बातचीत चलती है कि काव्य आलोच्य विषय है, मतलब मनुष्य के बारे में, जो वनस्पति सब काट कूट रहा है उसके बारे में बातचीत कर रहा है। यहाँ हम लोगों को बहुत कुछ कहना है, आप लोगों को बहुत कुछ सुनना है, मनन करना है, जानना है, शिक्षित होना है। ये सब पौधों की बातचीत चल रही है जो लिखना चाह रहा है। तो वहाँ पर आप सावधान होकर सुने। फिर बोलता है आगे क्या होता है? मनुष्य को की सृष्टि सभी सृष्टियों से निकृष्टतम है। मतलब जो मनुष्य की सृष्टि है, मनुष्य सब कुछ सब जानवर सब में अव्वल है। चारों ओर अभिनव सृष्टि का सृजन करते हुए भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार बुद्धि, प्रकर्ष और सृष्टि नैपुण्य प्रदर्शित किया है, मतलब ब्रह्मा जी ने इंसान को ही सिर्फ बुद्धि दिया है, बल दिया है, शक्ति दिया है, और सब जानवर को सिर्फ बल दिया है लेकिन बुद्धि नहीं दिया है। तो हम लोग जो मनुष्य के बारे में बातचीत कर रहा है कि उसके पास बुद्धि और सृष्टि नैपुण्य प्रदर्शित किया है। तो मानव सृष्टि का निर्माण करते हुए सबों से निष्कृष्ट बनाया, मतलब सभी और सब जानवर से अव्वल है और ऊपर है। इस प्रकार विभिन्न रूप की सृष्टि परंपरा को देखकर विधाता अगाध बुद्धिमत्तापूर्ण पर सृष्टि पहले की है जैसा हम लोगों ने अनुमान किया है। सृष्टि तो उसी प्रकार से है, लेकिन पूर्व में और संपत्ति मानव सृष्टि को देखने पर लगता है कि इसका पूरा संस्कार समाप्त हो गया। मतलब आज के समय में जो भी वृक्ष वनस्पति सबका तहस नहस कर रहा है उसके बारे में बोल रहा है कि आजकल का जो मनुष्य है उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ठीक है, इसके विपरीत थोड़ी भी बुद्धि शेष नहीं है। मतलब अब इंसान के पास बुद्धि शेष ही नहीं बचाएगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का स्वरूप कोई निश्चित नहीं है। तो वह यहाँ पर अंतिम में पहले तो मनुष्य का अच्छाई बताता है, फिर उसके बाद बुराई करके ख़त्म कर देता है। तो ये कहानी था। चलो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि लेखक कहाँ जाता है? तो कहाँ जाता है? सुंदरवन देखने जाता है। और उसके बाद बोला कि
अश्वत्थ जो था किम अवदत्, वो क्या बोलता है। जब स्टार्टिंग करता है तो पीपल ही बोलता है, तो वो क्या बोलता है कि जो भी वनस्पति वृक्ष सब हैं यहाँ पर आए हैं, आप ध्यान से सुने और मनन करें, ठीक है। मानव के विषय में बातचीत चलती है। उसके बाद बोला कि जो वृक्षानाम परिषद कीदृशः निश्चय अभवत्, वहाँ पर क्या निश्चय किया गया। तो वहाँ पर क्या जो निश्चय हुआ है कि यत् सर्वासु सृष्टि धारासु मानव सृष्टि निष्कृष्टम तमा इति, मतलब जो बोल रहा है कि जो वृक्षानाम परिषदे कीदृशः निश्चय अभवत्, वहाँ पर क्या निश्चय किया गया। तो वहाँ पर बताया गया कि मानव सृष्टि जो है वह निष्कृष्ट बताया गया है, ये हुआ, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि लेखक आबाल्यात कीदृशम व्यसनम आसीत्, मतलब जो वहाँ पर देखकर बचपन से लेखक का जो था किसमें मन लगता था, मतलब किसमें इच्छा थी, किस वो जो हैबिट कहते हैं उसको, उसके बारे में पूछ रहा है कि लेखक का क्या हैबिट था। तो उसका क्या था, प्रकृति को सौंदर्य दर्शन, मतलब प्रकृति का जो सुंदर दर्शन है उसकी इच्छा थी उसके पास, वो उसका हैबिट था, ठीक है। उसके बाद बोला वृक्षानाम परिषदि कह वक्ता के च श्रोत्रा आसन, मतलब वहाँ पे वक्ता कौन था और कौन श्रोता था। तो कौन वक्ता था, तो अश्वत्थ था, और जो अन्य वृक्ष थे वो तो क्या थे, श्रोता थे। तो ये था कुछ ऑब्जेक्टिव इसका, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे बताया कि उद्भिज परिषद पाठ कहाँ से लिया गया है। तो आपको बताया मैं प्रबंध मंजरीत्य से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, तो ऋषिकेश भट्टाचार्य है। उसके बाद बताया कि विटपानाम परिषदी वक्ता का वक्ता कौन था, तो वक्ता अश्वत्थ था। उसके बाद सुंदर वन कहाँ पर है, इन्होंने बताया कहाँ पर है, कलकत्ता के पास, यानी कलकत्ता के पास है। उसके बाद सहस्र रश्मि कह विद्यते, मतलब बोल रहा है कि जो सहस्र रश्मि सूर्य के बारे में बात कर रहा है कि चारों ओर जो उजाला प्रदान करता है उसको सहस्र रश्मि, मतलब पूरे संसार का रश्मि बताया गया है। तो वह कौन है, सूर्य है, ये ध्यान रखना। उसके बाद मधुमास कह मास कथ्यते, मधुमास मतलब सुंदर मास किसको बताया गया है, तो चैत्र मास को बताया गया है, जहाँ पर वसंत ऋतु का आगमन होता है। उसके बाद विटपानाम परिषदे श्रोत्रा के संति, मतलब श्रोत्रा कौन था वहाँ पर जहाँ पर हो रही थी। तो वहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अश्वत्था या पर्वता या गुल्मा, और यहाँ पे क्या है, अश्वत्था विहाय सर्वी विटपा है, मतलब अश्वत्थ पीपल को छोड़कर और सभी वृक्ष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठो मानवे, उसके बाद क्या, निष्कृतम तमा सृष्टि इति कस्य मतम, मतलब ये किसका मत था कि ब्रह्मा का सर्वश्रेष्ठ जो निर्माण है वो कौन सा है, तो वह कौन है, ये कस्य मत, ये किसका मत था, तो ये था जो पीपल था वहाँ का, उसकी मतलब अश्वत्थ का मत था कि ब्रह्मा का जो सबसे बेस्ट निर्माण है वो क्या है, मनुष्य। तो ये था इस चैप्टर का कुछ समरी, और अगले में देख लेंगे कि पत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है द्वादश चैप्टर व्यायाम, इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।